सात अजूबों के नाम सुनते ही हर भारतीय के दिमाग में सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर सामने आती है। हर विदेशी जो ताजमहल को एक नज़र देखने के बाद उसके मन में भी इच्छा जाग उठती है कि काश उसके देश में भी ताजमहल जैसा एक अनोखा, जिसे देखते ही दिल को सुकून मिले, ऐसी एक इमारत हो। महान कारीगरों की ऐसी कलाकृति और उनकी बेजोड़ कारीगरी की मिसाल तब से लेकर अब तक ताजमहल अपने मदहोश करने वाली सुंदरता से पेश करता आ रहा है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद को बरकरार रखने के लिए कितनी हद तक जा सकता है, इस बात की जीती जागती मिसाल है हमारे ही देश के आगरा में बनी ताजमहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ताजमहल के कुछ ऐसे 17 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं स्टोरी कैफे। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल के ऊपर बनी चोटी पर एक छेद है जो कि बरसात के समय में वहां से पानी का थोड़ा बहुत रिसाव होने से सीधा नीचे मुमताज महल के मकबरे के पास आता है, जो कि उनकी कब्र को नमी से ग्रसित करता है। प्राचीन समय से वहां के लोगों के अनुसार यह सुनने में आया था कि जब शाहजहां ने कारीगरों के हाथ काटने की घोषणा की थी, तब कारीगरों ने जानबूझकर वह छेद वहां पर छोड़ दिया था कि भविष्य में ताजमहल बारिश के पानी से कमजोर पड़कर गिर जाए। फैक्ट नंबर 2, ताजमहल के चारों तरफ कोने पर बनी चारों मीनारें जो कि बिल्कुल भी सीधी न होकर वो ताजमहल के दूसरी ओर जरा सी झुकी हुई हैं, और इसकी वजह यह है कि अगर भविष्य में इन पर भूकंप या बिजली के झटकों का कोई भी प्रभाव हो तो ये ताजमहल पर न गिरकर बाहर की ओर गिर जाएं और ताजमहल पूरी तरह सुरक्षित रहे। फैक्ट नंबर 3, हम बचपन से ही स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर और वही बात की जाए अगर ताजमहल की तो इसकी ऊंचाई है 73 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से आधी मीटर ऊंची है। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल के सामने बने पानी के फव्वारे जिन्हें रात में देखने के बाद पर्यटकों की आंखों को सुकून भरा माहौल मिलता है। इस फव्वारे की खासियत यह है कि ये एक साथ काम करते हैं और इस फव्वारे को चलाने के लिए कोई भी मोटर या मशीन का उपयोग नहीं होता है। दरअसल हर फव्वारे के लिए एक टंकी बनी होती है जिसमें पानी भरते ही प्रेशर से ये काम करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के हमलों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आदेश पर ताजमहल के चारों तरफ बांस का घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था कि हमलों के दौरान दुश्मन को यह दिखाई न दे और यह पूरी तरह सुरक्षित रहे। दोस्तों, हम तारीफ करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के सूझबूझ की, जिनकी वजह से हम आज भी ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, सुनने में आता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटने के आदेश दिए थे कि भविष्य में कभी और कोई ऐसी इमारत न बन पाए, लेकिन शाहजहां का यह सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ताजमहल के बाद भी भारत में कई ऐसी भव्य इमारत बनी जो कि दिल्ली का लाल किला इसका जीता जागता सबूत है, जो कि कलाकृतियों के महान कारीगर अहमद लाहौरी की देखरेख में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल में लगे बेशकीमती पत्थर जो कि पर्यटकों की आंखों को चकाचौंध कर देती हैं, यह केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों से लाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से चीन, तिब्बत और श्रीलंका से आए थे। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल बनाने की शुरुआत 1632 से हुई थी, जो कि 21 साल बाद 1653 में जाकर पूरी हुई, और उस जमाने में इसे बनाने में 32 मिलियन लगे थे। वही अगर आज के दिन में ताजमहल बनाना हो तो इसमें 57 अरब 60 करोड़ रुपए लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, शाहजहां का एक सपना था कि ताजमहल के सामने ही वह अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि उनके बेटे औरंगजेब द्वारा किए गए युद्ध के बाद शाहजहां को कैद में डाल दिया गया, जिसकी वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। औरंगजेब द्वारा पूछे गए आखिरी इच्छा के दौरान शाहजहां ने यह कहा था कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से मैं ताजमहल को देख सकूं, और वादे के मुताबिक औरंगजेब ने ऐसा ही किया। दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टोरी कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 10, आज के स्मार्टफोन भरे दौर में सेल्फी लेना हर युवा की इच्छा होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ताजमहल के साथ सबसे पहले सेल्फी लेने वाले इंसान का नाम जॉर्ज हैरिसन था। फैक्ट नंबर 11, ताजमहल का रंग अपने अलग अलग समय पर और मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है, जैसा कि सुबह सुबह की खिलखिलाती धूप में यह गुलाबी जैसा दिखाई देता है और शाम के समय में यह दूधिया सफ़ेद रंग का हो जाता है, और तो और चांदनी रात में इसका रंग सोने जैसा सुनहरा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 12, एक आंकड़े के अनुसार ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो कि दुनिया भर में किसी भी इमारत को देखने के लिए ये सबसे ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 13, ताजमहल के बनने के बाद से ही प्रचलित यह बात कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। यह बात एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है।
और वहाँ के जानकारों के अनुसार शाहजहां ने कारीगरों को दौलत से भर दिया था और उनसे यह करारनामा लिखवाया था कि वो भविष्य में ऐसी कोई इमारत का निर्माण नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 14, ताजमहल को बनाने के लिए देश विदेशों से नायाब पत्थरों को लाने के लिए 1000 से भी अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होता था। फैक्ट नंबर 15, 21 से 22 साल में बनी दुनिया की यह बेमिसाल इमारत, जिसको बनाने के लिए 22,000 मजदूरों और कारीगरों का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, देश विदेशों से आए कारीगर जो कि अपने आप में किसी न किसी कला में माहिर थे, जिसमें सबसे महान कारीगर ईरान के थे। फैक्ट नंबर 16, ताजमहल का आज भी पूरी तरह सुरक्षित होना और उसकी मजबूती का रहस्य है उसका बेस। दरअसल ताजमहल जिस बेस पर खड़ा है वह लकड़ी का बना हुआ है और ताजमहल के पास से बहने वाली यमुना नदी की पानी की नमी सोखने के बाद इन लकड़ियों में मजबूती बनी रहती है। आमतौर पर लकड़ियों में पानी लगने से यह कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं, लेकिन इस केस में यह उल्टा है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी आबनूस और महोगनी की है, जो कि नमी पाते ही और मजबूत हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, ताजमहल में 22 कमरे और तहखाने हैं जो कि कई सालों से बंद पड़े हैं, और इसमें क्या क्या रखे हुए हैं और ये क्यों बंद हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और तो और भारत सरकार द्वारा इसे खोलने की अनुमति भी नहीं है। ताजमहल की सुंदरता और इसका रहस्य जानने के बाद मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह कहीं और न होकर यह हमारे भारत देश में ही मौजूद है। मेरे हिसाब से वास्तुकला का शानदार नमूना पूरी दुनिया में इसके अलावा और कहीं नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो पर की गई हमारी छोटी सी मेहनत आपको कैसी लगी, यह बताने के लिए लाइक डिसलाइक आपको जो भी सही लगे जरूर करें।